कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना राठौड़ विला में उदासी छाई थी। अभिमन्यु बेचैन था और अभिमान थका और निराश लौटा, जिसने बताया कि अंबर उसके साथ नहीं आई बल्कि उसे छोड़कर चली गई है। अभिमान ने माना कि उसने अंबर के भरोसे और प्यार को तोड़ा था और अब उसके प्यार का कोई मोल नहीं है। उसने कहा कि उसने अंबर को कैद किया था और अब वो सिर्फ उसकी खुशी चाहता है जो उससे दूर रहकर ही मिल सकती है। अभिमन्यु ने उसे अंबर की कही बात याद दिलाई कि सच्चा प्यार खामोशी भी सुन लेता है। अभिमान ने नम आंखों से कहा कि वो चाहता है कि अंबर सुकून से रहे और उसकी गैर मौजूदगी ही उसे वो सुकून दे सकती है। अभिमन्यु ने उसे गले लगाया। उधर एसआर अपने कमरे में युक्ति को याद कर रहा था और वेदिका के दुख को महसूस कर रहा था, लेकिन अपने अतीत के कारण वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसने माना कि वो वेदिका से प्यार करता है, पर यह प्यार उसकी बहन की मौत से बड़ा नहीं हो सकता। उसने युक्ति से माफी मांगी। मासी जी के कमरे में अंबर अपनी माँ की गोद में सुकून महसूस कर रही थी। उसने माना कि शायद उसका अभिमान के साथ रिश्ता प्यार नहीं बल्कि उसे बदलने की कोशिश थी जिसमें वो खुद को खो बैठी है। मासी जी ने उसे दिलासा दिया कि उसने जो किया वो प्यार था और अब वो वापस आ गई है जहां उसका भाई और उसकी माँ उसके साथ है। अब आगे विला में सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, पर ड्राइंग रूम में अभी भी थोड़ा अंधेरा था। ऊपर टंगा महंगा झूमर जिसके क्रिस्टल धीरे धीरे चमक रहे थे घर की अमीरी दिखा रहे थे। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो शायद हमेशा रहने वाली है। डाइनिंग टेबल पर एसआर हमेशा की तरह अपने टाइम पर आकर बैठ चुका था। डार्क ब्लू कलर की एकदम साफ शर्ट में पहने हुए वो एकदम से शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती थी। सामने न्यूज़पेपर खुला था पर उसकी नजरें कहीं और थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और सख्ती थी। मासी जी किचन से निकली और एसआर से बोली, एसआर बेटा, आज 3 महीने हो गए। एसआर ने न्यूज़पेपर मोड़ते हुए एकदम कंट्रोल में रहकर कहा, मुझे याद है मासी, मैं डेट्स नहीं भूलता। मासी जी ने उसकी प्लेट में पराठा रखा, फिर कुर्सी खींचकर पास बैठ गई। तो फिर कब लाएगा वेदिका को वापस इस घर में? एसआर ने 1 सेकंड के लिए उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम स्थिर थी, चेहरे पर वही पुरानी सख्ती थी जो शायद दर्द से आई थी। मासी जी, मैं उसे वापस तभी लाऊंगा जब वो खुद वापस आना चाहेगी। मासी जी ने सीधे पूछा, पर बेटा, तू उससे प्यार करता था ना? एसआर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूसरी तरफ देखने लगा। मासी जी ने फिर से पूछा, किया करता था ना बेटा? एसआर ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में देखकर बोला, नहीं मासी जी, किया करता था नहीं, करता हूं, लेकिन प्यार जब अकेले किया जाए तो वो सिर्फ एक सैक्रिफाइस बन जाता है, रिलेशनशिप नहीं। मासी जी का चेहरा उतर गया। एसआर ने धीरे धीरे नाश्ता किया, फिर नैपकिन से हाथ पहुंचकर खड़ा हो गया। कुर्सी खिसकी और उसकी आवाज ने कमरे की शांति तोड़ दी। जाते जाते एसआर ने कहा, मैं पहले की तरह उसे फोर्स नहीं कर सकता अपने साथ रहने के लिए। अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है, ना ही कोई राइट है। और एसआर सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। उसकी चाल सीधी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी थकान थी, जैसे हर कदम किसी अधूरी कहानी का नेक्स्ट पेज खराब कर रहा हो। पीछे मासी जी ने बस एक लंबी सांस छोड़ी। भगवान, इस घर के टूटे धागे फिर से जोड़ दो। डाइनिंग टेबल पर अंबर अब भी बैठी थी। उसका ब्रेकफास्ट लगभग खत्म हो गया था, लेकिन उसकी नजरें अब भी प्लेट पर थी। वो जानती थी उसके भाई के कहने में कितनी सच्चाई थी और कितना अनफिनिश्ड पेन। वो जानती थी एसआर अब भी वेदिका भाभी से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, लेकिन कुछ घाव रिश्तों से भी गहरे होते हैं। अंबर ने प्लेट साइड में रखी और धीरे से उठ खड़ी हुई। अंबर ने खुद से कहा, भाई कुछ नहीं बोलते, लेकिन हर रोज हर सुबह वो वेदिका भाभी को देखने की उम्मीद के साथ जागते हैं। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर उसने एक लास्ट टाइम खुद को मिरर में देखा। फिर उसने अपने बैग से सेमिनार की फाइल निकाली और एक लंबी सांस भरकर बाहर चली गई। ड्राइवर पहले से गाड़ी निकालकर खड़ा हो चुका था। उसने अंबर के बैठते ही पूछा, मैडम लोकेशन? अंबर ने ड्राइवर को जवाब दिया, वही सेमिनार वाली। अंबर ने कहा, फिर फोन स्क्रीन पर देखने लगी। गाड़ी हाईवे की तरफ मुड़ चुकी थी और हल्की धूप अब विंडो से छनकर अंदर आ रही थी। अंबर का फोन पर स्क्रॉल करते करते अचानक से एकदम हाथ रुक गया। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, अभिमान सिंह राठौड़। उस नाम को देखकर उसकी सांस अटक गई। कॉल? उसका दिमाग बोला, क्यों? उसकी उंगलियों ने थोड़ी देर स्क्रीन पर रुकने के बाद कॉल बटन नहीं दबाया, लेकिन अगले ही पल उसने दूसरा नंबर टाइप किया, अभिमन्यु सिंह राठौड़। फोन की घंटी बची और दूसरे बेल में ही फोन कनेक्ट हो गया। उधर से अभिमन्यु की जानी पहचानी आवाज आई, हेलो भाभी। अंबर की आवाज में वही चिंता, वही केयर। हाय अभिमन्यु, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभिमन्यु ने जवाब दिया, अब तो ठीक हूँ भाभी, वैसे जब आप कॉल करती हो तो और बेटर फील होता है। उसने स्माइल की। अंबर ने कहा,
अच्छा, तो इसका मतलब मैं हर रोज कॉल करूं तो तुम बीमार नहीं होगे? हाँ, अभिमन्यु ने हंसते हुए जवाब दिया। नहीं भाभी, लेकिन कम से कम आपकी आवाज सुनने का एक एक्सक्यूज तो बना रहता है ना मेरे पास। अंबर की आंखें एक पल के लिए झपकी, फिर एक सेकंड रुककर उसने वही कोशिश की जो हर कॉल में करता था। आप अभिमान भाई से कभी बात नहीं करती? अंबर एक पल के लिए ना रुक गई। उसने कहा, नहीं। बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, कभी जानने का मन नहीं करता कि वो कैसे हैं? अंबर ने जवाब दिया, अगर उन्हें मेरी नीड होती तो वो आते। अंबर की आवाज में अब ठहराव था। अभिमन्यु ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अंबर ने बात मोड़ दी। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? तुम्हारी फिजियोथेरेपी ठीक से चल रही है ना? अभिमन्यु ने जवाब दिया, हाँ भाभी, सब ठीक है। लेकिन इससे पहले अभिमन्यु अभिमान के बारे में कोई बात करता, अंबर ने बात काटते हुए कहा, अच्छा, ड्राइवर ने बताया मैं पहुंचने वाली हूँ, विल टॉक टू यू लेटर। हाँ, बाय अभिमन्यु, और कॉल कट कर दिया। उधर सेमिनार हॉल के बाहर की भव्य लॉबी में लोगों की चहल पहल थी। अंबर, जिसने अपने छोटे से ऑनलाइन क्राफ्ट के बिजनेस को बड़ा करने का सपना देखा था, थोड़ी नर्वस लेकिन एक्साइटेड महसूस कर रही थी। उसने हल्के पीच कलर का कॉटन कुर्ता और क्रीम कलर की प्लाजो पहनी हुई थी, जो उसे एक सोबर लेकिन कॉन्फिडेंट लुक दे रही थी। उसने सोचा कि यह सेमिनार उसके लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है, नई स्किल्स सीखने का और बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिल सकता है। जैसे ही अंबर हॉल के मेन गेट के अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरें आसपास घूम रही थी, उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसके साथ उसने रजिस्ट्रेशन कराया था। तभी अचानक एक तेज टक्कर हुई और अंबर का बैलेंस बिगड़ने लगा। गिरने से बचने के लिए उसने जल्दी से अपने आगे वाले शख्स का हाथ पकड़ लिया। अंबर ने हड़बड़ी में कहा, ओह आई एम सो सॉरी, अपनी बिखरी हुई जुल्फों को ठीक करते हुए। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने अभिमान खड़ा था। अभिमान, 3 महीने बाद वो उसे इस तरह अचानक मिलेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो हमेशा की तरह स्मार्ट और डैशिंग लग रहा था। आज उसने डीप ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, जो उसके चौड़े कंधों और मजबूत कद काठी पर बहुत जच रहा था। उसकी गहरी आंखें, जिनमें हमेशा एक कॉन्फिडेंस और अधिकार झलकता था, आज भी उतनी ही इंप्रेसिव थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन अंबर उसे देखकर पहचान गई कि उस मुस्कान के पीछे कहीं एक अनकहा दर्द भी छिपा है। अंबर एक पल के लिए बस उसे देखती रह गई, जैसे किसी सपने में हो। उसकी आवाज गले में अटक गई। अभिमान, उसका पति, जिससे वो फिलहाल अलग रह रही थी। अभिमान ने अपनी पकड़ ढीली करते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक फॉर्मेलिटी थी जिसे अंबर अच्छी तरह से पहचानती थी। अंबर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंबर ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। मैं यहाँ सेमिनार अटेंड करने आई हूँ। अभिमान की भौहें हल्की सी उठी, जैसे उसे हैरानी हो रही थी। सेमिनार? ये तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए है, राइट? हाँ, अंबर ने अपनी जवाब में कहा, अपनी नजरें उससे मिलाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है। दोनों पति पत्नी होने के बावजूद उनके बीच एक अजीब सी दूरी थी, एक फॉर्मेलिटी जो उनके रिश्ते में आ गई थी। 3 महीने की अलगाव ने उनके बीच एक ऐसी खाई बना दी थी जिसे पाटना आसान नहीं था। अभिमान ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, दैट्स गुड टू नो, होप यू विल लर्न अ लॉट। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, बस एक औपचारिकता निभाई जा रही थी। अंबर ने अभिमान की औपचारिक टोन को महसूस किया और थोड़ा असहज हो गई। वो इस सिचुएशन को जल्दी खत्म करना चाहती थी। हाँ, मुझे भी उम्मीद है। एक्चुअली मुझे थोड़ी देर हो रही है, अंदर जाना है मुझे, प्लीज। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जबकि असल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो बस अभिमान के साथ वहां से जाना चाहती थी, उस सिचुएशन से हटना चाहती थी। अभिमान ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव आया जिसे अंबर पूरी तरह से पढ़ नहीं पाई। शायद ये निराशा थी या शायद कुछ और। ओके, उसने धीरे से कहा, देन यू शुड गो अहेड। अंबर ने एक हल्की सी मुस्कान दी जो उसके चेहरे तक नहीं पहुंची। हाँ, बाय, कहकर वो तेजी से अंदर चली गई। अभिमान वहीं खड़ा रहा, उसकी नजरें अंबर को जाती हुई पीठ पर देख रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, कोई सवाल पूछना चाहता था, शायद ये जानना चाहता था कि वो कैसी है, लेकिन उसके शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। उसकी मजबूत शख्सियत उसे अपनी भावनाओं को आसानी से जाहिर करने की इजाजत नहीं देती थी। अंबर के अंदर चले जाने के बाद अभिमान ने अपना फोन निकाला और उसे अपने कान पर लगाया। उसकी आवाज, जो अभी अंबर से बात करते वक्त इतनी शांत और औपचारिक थी, अब थोड़ी सख्त हो गई। हाँ, मैं पहुंच गया हूं, तुम अपना काम देखो। और हाँ, उस डील का क्या हुआ? मुझे आज शाम तक अपडेट चाहिए। वो हॉल के बाहर की तरफ मुड़ गया था। उसकी चाल में हमेशा की तरह एक कॉन्फिडेंस और पावर झलक रही थी। अंबर अंदर हॉल में पहुंचकर एक खाली सीट ढूंढने लगी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अभिमान पर टिका हुआ था। उसे देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उनके साथ बिताए हुए पल, उनकी गहरी केमिस्ट्री और फिर वो जो कुछ उनके बीच हुआ था जिसकी वजह से वो अलग हुए थे, सब कुछ उसे याद आया।
कि अभिमान हमेशा कितना डोमिनेटिंग और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहा करता था। अंबर ने एक सीट पर बैठकर गहरी सांस ली। उसे सेमिनार पर फोकस करना था, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था। लेकिन अभिमान की अचानक मुलाकात ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या अभिमान भी उसे मिस करता होगा? क्या वो भी उनके रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहता होगा? या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था जो आज वो लोग यहाँ मिले थे? सेमिनार शुरू हो चुका था, लेकिन अंबर का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे अभिमान कभी भी वापस आ सकता है। वो जानती थी कि अभिमान एक स्ट्रॉन्ग इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को आसानी से जाहिर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद तो बची हुई थी। सेमिनार हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। अंबर एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी नजरें स्टेज पर थी, लेकिन उसका मन अभी भी अभिमान के साथ हुई मुलाकात में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उस अचानक हुई मुलाकात के बाद सब कुछ थोड़ा अजीब और अनरियल सा हो गया है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और उसे अब अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। तभी अनाउंसर की आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं उस शख्सियत को मंच पर बुलाना चाहूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत और विजन से बिजनेस की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। वो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बल्कि एक कहीं जबरदस्त बेहतर इंसान भी, और साथ ही कई स्टार्टअप्स को भी उन्होंने गाइड किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर अभिमान सिंह राठौड़। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंबर ने अनमने ढंग से ऊपर देखा और उसकी आंखों में एक बार फिर से एक अलग ही चमक आ गई। मंच पर अभिमान खड़ा था। अंबर ने हैरानी से कहा, वो आज का गेस्ट स्पीकर है? ये बात उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अभिमान हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लग रहा था। स्टेज पर उसकी प्रेजेंस और भी ज्यादा इंप्रेसिव थी। लाइटें उस पर पड़ रही थी और उसका महंगा सूट और भी ज्यादा शाइन कर रहा था। अभिमान ने हाथ हिलाकर ऑडियंस का वेलकम किया और फिर माइक पर अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, कुछ ऐसी बातें जो मैंने बिजनेस की इस जर्नी में सीखी है। अंबर गुमसुम सी हो गई। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उठ रहा था। क्या अभिमान को पता था कि वो यहाँ आने वाली है? क्या ये भी कोई इत्तेफाक था या फिर कुछ और? अभिमान अपनी स्पीच देता रहा। वो एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंज, स्टार्टअप्स के लिए जरूरी स्किल्स और सक्सेस के मंत्रों पर बात कर रहा था। उसकी बातों में एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों छलक रहे थे। ऑडियंस पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रही थी। बोलते बोलते अचानक अभिमान की नजर ऑडियंस में बैठी अंबर पर पड़ी। उनकी आंखें एक पल के लिए मिली। अंबर ने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या अभिमान ने उसे भेद भी पहचान लिया था? अभिमान ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन अंबर को महसूस हुआ कि उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट आई है। शायद ये उसका वहम था। कुछ देर बाद अभिमान ने कहा, अब मैं ऑडियंस में से किसी एक ऐसे शख्स को चुनना चाहूंगा जो वाकई में अपने बिजनेस स्किल्स पर काम करना चाहता है और यहाँ कुछ नया सीखने के इरादे से आया है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बिजनेस आइडिया या अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताए ताकि हम उसे कुछ गाइड कर सकें। हॉल में बैठे लोगों में एक हलचल सी मच गई। हर कोई चाहता था कि उसे चुना जाए। अंबर ने अपनी सीट पर और सिकुड़ने की कोशिश की। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अभिमान उसे नोटिस करे। अभिमान ने अपनी नजरें ऑडियंस में घुमाई, मानो किसी खास चेहरे को ढूंढ रहा हो। उसकी आंखें एक बार फिर अंबर पर आकर टिकी। इस बार अंबर ने अपनी नजरें नहीं हटाई। उनकी आंखों में एक सवाल था। अभिमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यस यू इन दी पीच कुर्ती, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस? अंबर हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमान ने उसे चुना। उसके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी सी घबराहट साफ दिख रही थी। आसपास के लोग मुड़कर उसे देखने लगे। आगे क्या होगा कहानी में, जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में।